हाय एवरीवन। देखिए मैं भी थोड़ा सा टॉपिक कॉमर्स का लेके आई ना। व्हाट आर द मैंने कहा अभी ये समझा देती हूँ। व्हाट आर द फोर बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। आप ई कॉमर्स अंडरस्टैंडिंग द फोर की एरियाज। ये की एरियाज हैं ऑफ ई कॉमर्स। बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी वो बिजनेस जो कंज्यूमर के साथ किए जाए, कस्टमर के साथ किए जाए। लाइक सिलाइन या थिएटर की एग्जाम्पल ले लें। वो बिजनेस जो वो कंज्यूमर अपने कस्टमर के साथ कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में विया कर लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कर लें डायरेक्टली, ठीक है। और B2B, बिजनेस टू बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस टू बिजनेस कर लें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनी को सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर कंपनीज की ज़रूरत पड़ती है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, या कोई भी इंजीनियरिंग इशू आता है तो सॉफ्टवेयर की खदमात, सॉफ्टवेयर कंपनी की खदमात लेना पड़ती हैं। तो वो बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी भी एक कंपनी बिजनेस है सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना। और जो है उनको अपना अपना पूरा फॉर्मेट जो है इनकमिंग एंड आउटगोइंग सेलिंग और बाइंग जो है वो पूरा फॉर्मेट तैयार करवाना पड़ता है सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है कल दें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को और स्किन केयर कंपनी को और सो ऑन जितनी कंपनियां हैं, सही है ना। तो उनको सॉफ्टवेयर तो कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, तो और कांटेक्ट भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनका काम होता है, एग्रीमेंट होते हैं, और फिर वो कहते हैं अपने अपनी मतलब प्राइवेसीज, अपने एग्रीमेंट्स, अपने जो भी होता है वो सब कुछ करें रिटर्न थ्रू द यानी कि एग्रीमेंट रखते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस टू बिजनेस होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। अब फॉर एग्जाम्पल एक शिपर मैंने ऑनलाइन देखी है मुझसे, मिसाल के तौर पर मैं एक कंज्यूमर भी हूँ, परचेजिंग भी करती हूँ। तो मुझसे कोई मैंने ऑनलाइन वो करी, अभी लाइव स्ट्रीमिंग करी। तो कहते हैं अब मैं ये बेच रही, ये यानी कि कोको बाय कायली बेच रही, मैंने किसी से परचेज़ की अमेरिका की वेंडर से। अब मैं ये बेच रही, सेलिंग कर रही। तो कहते हैं अब ये मुझसे कोई भी बायर, कोई भी एक इंडिविजुअल बंदा ख़रीद रहा है तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, क्योंकि मैं भी कंज्यूमर हूँ, ठीक है ना, और वो भी कंज्यूमर है। बिजनेस में सिर्फ कंपनीज ही आती हैं, ये बात याद रखिएगा। बिजनेस में कंपनीज आती हैं, वो लोग आते हैं जो लार्ज स्केल पे काम कर रही होती है, ठीक है। और बिजनेस बिजनेस सॉरी कंज्यूमर टू ओ क्या हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस। कभी कभार ऐसा होता है कि कंज्यूमर यानी कि कस्टमर से ज़रूरत पड़ती है एक कंपनी को, अपनी कंपनी एक कंपनी को अपने काम के लिए एक कंज्यूमर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कहते हैं ग्राफिक्स मैन जो होते हैं, ग्राफिक होते हैं, या डिज़ाइनर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, ये टेक्सटाइल के जो होते हैं, उनको अपने कहते हैं अपने बिजनेस के लिए जो है कहते हैं वो ऑफ़र करते हैं कि हम ये कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक जो के लड़के जो होते हैं, तो वो इंडिविजुअल वो बुलाते हैं कि हाँ ये आप ये पेंटिंग कर दो, आप ये इस तरह प्रिंट निकाल दो, या पेंटिंग अपनी बोझ फार्मा ओ सॉरी मैं मुँह से निकल गया, फार्मास्यूटिकल लेगा पाकिस्तान का। तो कहते हैं वो कहते हैं अपना नाम लिखने के लिए ये ग्राफिक यानी कि वो क्या बोलते हैं अभी मैंने नाम लिया था ना उसको। तो यानी कि कस्टमर जो है कंज्यूमर जो है खुद यानी कि कंज्यूमर ऑफर करता है। मैं यानी कि वो हूँ मतलब कारपेंटर हूँ मैं, और मैं कहते ग्राफर हूँ बहुत अच्छा। और मतलब बहुत मतलब वो ऑफ़र करता है, तो बिजनेस वो कहते हैं कंपनी इसको बुलाती हैगी, वो कहता है आप ये काम कर दो हमारा, ठीक है ना। तो वो कहते हैं जो कहते हैं बड़े बड़े वो पोस्टर्स देखे होंगे आपको, ये इंडिविजुअल कंज्यूमर का ही काम होता है, ठीक है। इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर अलाइक्स इज़ द नेविगेट द डिजिटल लैंडस्केप, embarrassing the opportunities presented by each model can lead to increased efficiency,
ब्रॉडर मार्केट रीच। इस तरह क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके मिलती हैं। और कहते हैं प्रेजेंटेड बाय ईच मॉडल कैन लीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। ब्रॉडर मार्केट रीच, मार्केट वैल्यू अब इतनी बढ़ गई है। आप देखो, मैं फिर यहाँ पे भी बोल रही ना कि हमने जो एक कहते हैं BTS मेंबर्स को एज अ बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस एम्बेसडर के तौर पे उनकी एक्टिविटी को दिखा रहे हैं कि उनके जो बिजनेस एम्बेसडर जिस जिस ब्रांड के वो बन रहे हैं, स्किन केयर के बन रहे हैं या वैसे बन रहे हैं, तो आप देखो कि वो कितना बिजनेस कितना रन कर रहा है, यूट्यूब पे भी कर रहा है और उनकी वेबसाइट क्रैश कर रहा है। ग्लोबली वाइज वो इतना ज़्यादा यानी कि सेलिंग पे है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, एक सक्सेसफुल बिजनेस मतलब कर रहा है, और जो ऑन ग्लोबल वाइज भी यानी कि काम कर रही है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जल्दी से मैं ये ख़त्म करूँ, 6 मिनट की, और ये कहने एन इनोवेटिव 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 इनोवेटिविटी इनोवेटिव इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस। ये ई कॉमर्स, इसकी पिक्चर्स देख लें। ई कॉमर्स ये देखें, बता रहे हैं ई कॉमर्स क्या है। जो ई कॉमर्स वो होते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग जो है वो थ्रू द इंटरनेट हो और उसकी पेमेंट भी इंटरनेट के थ्रू हो, वो ई कॉमर्स कहलाती है। मैं तो ये बस बता या ये थोड़ा सा ये व्हाट आर द 4 बेसिक्स ई कॉमर्स। 4 बेसिक्स ई कॉमर्स यही है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इंशाल्लाह देखिए मेरे पास ये स्टफ मौजूद है। 7 ई कॉमर्स के आएंगे, ये देख लें। उसके बाद ये एगा 3, ये मैं बता, ये 3 कॉमर्स नहीं बताया, ये बताया मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है, ये बताना है। फिर आगे बढ़ना एगा जो है ये देखिए, ये फिर अभी मैं उस दिन समझा रही थी, वो ये समझा रही थी, ये वाला समझा रही थी। ये समझेगा, यकीन करें ये 1 घंटे का यानी कि तक बहुत अच्छा है। ये स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा नॉलेजेबल है। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, फिर मैं इकोनॉमिक्स पे भी आऊँगी, ठीक है ना। पहले ये सब समझ लें। अभी मैंने एक थोड़ा समझा दिया, ये भी समझाऊंगी। इसमें एक एक चीज़ की डेफिनेशन बताती हुई आऊँगी एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने देखो यहाँ पे निकाली, ये तो समझा दिया, ये मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये भी नहीं समझाया 4 टाइप ऑफ ई कॉमर्स अलग है। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल हाउ टू वर्क कैसे करना है, ये 4 टाइप्स आएंगी, ये 4 टाइप एग्जाम्पल के साथ आएंगी। फिर कर दें, और उसके बाद आओ यहाँ पे ये व्हाट इज़ 3 ई कॉमर्स है, 3 ई कॉमर्स क्या है। फिर आओ 3 ई कॉमर्स 7 ई कॉमर्स क्या है। ये सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, स्टूडेंट परेशान हो जाता है, यानी कि 7 में कौन है, 3 में कौन है, ठीक है ना। अभी और ई बे और ईस्ट भी समझा दूंगी। मैंने E1 2 देख के मैन्युफैक्चरर्स के निकाले, और सॉरी ये तो अलग ट्रांजैक्शन वर्ड आ रहा है, ट्रांजैक्शन की मीनिंग निकाली, मेरी प्रॉपर डेफिनेशन निकाली हुई है एग्जाम्पल के साथ, देखे। फिर उसके बाद मैंने कहते हैं, उसके बाद मैंने ये उर्दू में भी ट्रांजैक्शन निकाली कि ट्रांजैक्शन की मीनिंग। फिर उसके बाद मैंने सेलेक्ट निकाला, सेलेक्ट का वर्ड आ रहा था वहाँ पे, तो मैंने प्रॉपर, मैंने कहा नहीं प्रॉपर वर्क समझाना चाहिए, ये देख के मैंने निकाला। फिर होल सेलर की मीनिंग भी मैंने निकाले हुए कि ऑल डेफिनेशन यानी कि नाउन के तौर पे क्या हो सकता है। तो आप लोग इंटरेस्ट लें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और करते हैं लाइक्स करिए, मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको और क्या समझना है एज ए स्टूडेंट। मेरी कहते हैं मेरी फील्ड हैगी, यानी कि ये ई कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, और कहते हैं जो है बैंकिंग, ये सब मेरा ये यानी कि इंशाल्लाह आएंगे। पहले ई कॉमर्स कंप्लीट कर लें। सवाल पे कि ये सवाल इस सवाल पे क्या आंसर देना है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत कहते हैं, यकीन करें बहुत नॉलेजेबल कहते हैं ये वीडियो आएगी स्टूडेंट के लिए कि कौन सा सवाल पे कौन सा रिप्लाई देना हैगा। ये बहुत ख्याल से स्टूडेंट रखें कि बहुत गलत आंसर्स देते हैं। सवाल कुछ और होता है एग्ज़ाम में, एनुअल एग्जाम्स में आंसर कुछ और होता है। फिर वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अंडरस्टैंड करो कैसे, और ऑल सेलर की मीनिंग भी आपके सेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ई बे वगैरह ये और सेलेक्ट भी मीनिंग होनी चाहिए जहन में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इंशाल्लाह भी हमने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है
और ये भी बता देंगे ये वे मार्केट प्लेसेस हैं, ईबे, इस्टे और कल अमेज़ोन जो है मार्केट प्लेसेस हैंगी जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग करने होती है, और न्यू भी होती है और पुरानी भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम ये 7 बताएंगे। 7 में बता देती हूँ, व्हाट आर द 7 ई कॉमर्स मॉडल, द 7 मेन कॉमर्स बिजनेस मॉडल, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि कंपनी से कंज्यूमर से ताल्लुक जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस का मैंने एग्जाम्पल दिया अभी। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी या स्किन केयर कंपनी से कांटेक्ट करती है उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे वो अपनी स्किन केयर को कर दें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मॉडलाइज करेंगे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनकी जो उनका पेज बनता है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्किन केयर है वो अपना पेज बनाएगी, सॉफ्टवेयर बनाएगी, तो जब भी तो वो कहते हैं रिप्रेजेंट करेगी कि मेरे पास ये प्रोडक्ट हैं, मेरे पास इस ब्राइटनिंग क्रीम है, ब्राइटनिंग सीरम है और ये सो ऑन। तो ठीक है ना, तो बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी से उनको मदद लेना पड़ती है, स्किन केयर कंपनी को, फार्मास्यूटिकल को भी लेना पड़ती हैगी। बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। अब देखो बिजनेस टू कंज्यूमर, एक चीज देखो अब इसके अंदर 7 आए ना, तो बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस यानी कि वो वाला बिजनेस टू बिजनेस करें फिर कंज्यूमर, यानी कि अब वो जो अब इन्होंने बिजनेस टू यानी कि अब जैसे यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी ने यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी की खदमात हासिल करी स्किन केयर अब स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल जेन फार्मेगा या कल और दूसरी विस फार्मा आएगी पाकिस्तान की, में स्किन केयर की नाम ले रही, अब वो क्या किसको दे रहे, कंज्यूमर को दे रहा है, ठीक है ना, कंज्यूमर को सेल कर रहा है, तो वो क्या है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, ये समझ में आ गया। बी टू जी जो है कहते हैं B2G और C2B। अब पहले ये देख लो B2G, एक मिनट के B2 पहले C2B मैं B2G बता रही हूँ आपको, लेकिन C2B देख लें। C2B जो है वो कंज्यूमर टू बिजनेस, वही बात है मैंने बताया कि जैसे वो कहते हैं ग्राफिक जो ग्राफिक के स्टूडेंट होते हैं, ग्राफिक ये टेक्सटाइल के जो होते हैं वो प्रिंट वगैरह का बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा रखते हैं, प्रिंटिंग वगैरह का अच्छा उनका कॉन्सेप्ट होता है, तो वो उनको कहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्राफिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये आता है, तो वो उनको हायर करते हैं, कंपनीज उनको हायर करती है कि आप हमारा ये वाला काम कर दें। अच्छा कहते हैं उसके बाद ये एक कहते हैं C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कहते हैं वो ये जैसे मैंने एक प्रोडक्ट में कपड़े सेल कर रही C2C, अभी मैंने 2 छोड़े हैं। C2C जो है वो है क्या बोलते हैं कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैंने कपड़ा किसी से लिया, अब मैं कंज्यूमर है, अब मैं बेचूंगी जिस इंडिविजुअल्स बंदे को, तो वो कहते हैं वो ख़रीदेगा, तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गई। ये समझ में आ गया। मैंने आपको B2B बताया, B2C बताया, B2B बताया, B2 कहते हैं B2B2C बता दिया, C2B बता दिया, C2C बता दिया, ठीक है ना, ND2C NGB2G। अब देखें ये क्या है, अब पहले पूरा पढ़ो, इसके लिए मैंने इसलिए छोड़ी जगह एंड द प्रोस कॉन एंड बेस्ट फिट scenarios for each values delivery method, drop shipping, subscriptions, private label, wholesale, shape, profitability and scalability। ठीक है। अच्छा यहाँ पे B2G एंड बिजनेस टू जर्नल